नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान की खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। सबसे पहले बात करेंगे मुश्किल में सुनीता की। धरती से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में भारत की बेटी फंसी हुई है। सुनीता विलियम्स के स्पेसक्राफ्ट में बड़ी खराबी आ गई है। सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी एस्ट्रोनॉट बूच विल्मोर जिस एयरक्राफ्ट से स्पेस स्टेशन में गए थे, उसमें से 5 जगह से हीलियम लीक हो रही है। इस बीच एक मीडिया रिपोर्ट ने नासा पर कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। क्या नासा की गलती से मुश्किल हुई सुनीता की वापसी? क्या नासा ने नजरअंदाज की हीलियम लीक की बात? क्या नासा को पहले से पता था स्टार लाइनर में हीलियम लीक है? सारी दुनिया की निगाहें इस वक्त नासा पर लगी हुई हैं। लोग जानना चाहते हैं कि सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर कब तक धरती पर वापस आएंगे। लगातार वापसी की तारीख में बदलाव किया जा रहा है। लगातार नासा की तरफ से अलग अलग बयान आ रहे हैं, जिसने लोगों की धड़कनें और बढ़ा दी हैं। इसके साथ ही बड़ा सवाल यह भी कि नासा को स्पेसक्राफ्ट में हीलियम लीक के बारे में पहले से पता था और नासा ने स्पेसक्राफ्ट की खामियों को नजरअंदाज कर उसे स्पेस स्टेशन में भेज दिया। विदेशी मीडिया सीबीएस न्यूज की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि नासा और बोइंग को 5 जून को हुए लॉन्च से पहले ये स्पेसक्राफ्ट में हीलियम के रिसाव के बारे में पता था। रिपोर्ट के मुताबिक इसके बावजूद उन्होंने रिसाव को बड़ा खतरा नहीं माना और लॉन्च नहीं रोका। इसके बाद 25 घंटे की उड़ान के दौरान जब स्टार लाइनर ऑर्बिट में पहुंचा तो इसमें 4 और जगहों से हीलियम गैस लीक होने लगी। एक थ्रस्टर खराब हो गया। तो क्या नासा ने खराब रॉकेट से सुनीता को अंतरिक्ष में भेज दिया? हीलियम का इस्तेमाल प्रोपल्शन सिस्टम में फ्यूल पहुंचाने के लिए किया जाता है। इससे स्पेस में स्पेसक्राफ्ट के लिए कदम दर कदम आगे बढ़ना आसान होता है। इसके अलावा पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में वापसी के दौरान स्पीड को कम करने में हीलियम काम आती है। ये तस्वीरें हैं 5 जून की, जब सुनीता विलियम्स स्पेस सूट में अंतरिक्ष में नए मिशन पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थीं। वीडियो में देख सकते हैं कि सुनीता अपने साथी बुच विल्मोर और स्टेशन में मौजूद लोगों के साथ गले मिलकर अपनी खुशी जाहिर कर रही हैं। लेकिन उस वक्त किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अंतरिक्ष में एक नहीं 2 मुसीबत उनका इंतजार कर रही है। सुनीता अपने साथी बुच विल्मोर के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंस गई है और वापसी के सारे रास्ते बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों को जिस स्पेसक्राफ्ट बोइंग स्टार लाइनर में लौटना था, उसमें खराबी आ गई है। सुनीता और विल्मोर को सबसे पहले 13 जून को स्पेसक्राफ्ट को अनडॉक करना था। इसका मतलब स्पेसक्राफ्ट से पृथ्वी की तरफ वापसी का सफर शुरू करना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके बाद 19 जून को जानकारी सामने आई कि स्पेसक्राफ्ट की वापसी की नई तारीख 26 जून को तय की गई है, लेकिन फिर ऐसा नहीं हो सका। अब कहा जा रहा है कि 2 जुलाई को फिर एस्ट्रोनॉट्स की वापसी की कोशिश की जाएगी। मुसीबत सिर्फ इतनी ही नहीं है। अंतरिक्ष में रूस की एक सैटेलाइट ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। एक खराब हो चुका रूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में टूटकर बिखर गया, जो 100 से ज्यादा हिस्से में बढ़ चुका है। इसके टुकड़े अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। इसकी वजह से अंतरिक्ष यात्रियों को तुरंत ही स्पेस स्टेशन में छिपना पड़ा। यानी अंतरिक्ष यात्री आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में सुरक्षित जगह पर चले गए, ताकि किसी भी इमरजेंसी में वो सुरक्षित रहें। इस सैटेलाइट की तबाही ने अंतरिक्ष में पहले से मौजूद कचरे को बढ़ा दिया है। रूस के सैटेलाइट रिसर्च P1 के टूटने के कारणों के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली है। ये आशंका जताई जा रही है कि रूस ने मिसाइल से इसे निशाना बनाया हो।
रूस पर नजरें इसलिए हैं क्योंकि रूस इससे पहले साल 2021 के प्लेसेट्स रॉकेट साइट से लॉन्च की गई जमीन आधारित एंटी सैटेलाइट ए-सैट मिसाइल से एक सैटेलाइट को तबाह कर दिया था। इसके बाद उसे अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी थी। अंतरिक्ष ट्रैकर और हार्वर्ड खगोल शास्त्री जोनाथन मैकडॉवेल ने कहा कि रेसर्स P1 के टुकड़े होने के लगभग 88 मिनट के विंडो में ये प्लेसेट्स साइट समेत पृथ्वी के कई जगहों से गुजरा था। ऐसे में इस बात की आशंका भी जताई जा रही है कि क्या रूस ने फिर एक हथियार टेस्ट किया है। हालांकि हवाई क्षेत्र या समुद्री अलर्ट से तत्काल कोई संकेत नहीं मिला है कि रूस ने कोई मिसाइल लॉन्च की। स्पेसक्राफ्ट में सिर्फ 24 दिन का ईंधन बाकी। बोइंग का स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट सिर्फ 45 दिन तक स्पेस स्टेशन में रुक सकता है। स्पेसक्राफ्ट को स्टेशन में डॉक करने के बाद करीब 22 दिन हो चुके हैं। स्टारलाइनर स्पेस स्टेशन के हार्मनी नाम के जिस मॉड्यूल से जुड़ा है उसकी फ्यूल कैपेसिटी सीमित होती है, इसलिए 45 दिन के बाद स्पेसक्राफ्ट को सुरक्षित तरीके से अनडॉक नहीं किया जा सकता। इस समय सीमा के पूरा होने के बाद सुनीता और विल्मोर को दूसरे एयरक्राफ्ट से वापस लाने की व्यवस्था करनी होगी। ऐसे में स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन और रूसी स्पेसक्राफ्ट सोयूज दोनों एस्ट्रोनॉट्स को वापस धरती पर ला सकते हैं। इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये तय समय पर लॉन्च किए जा सके। और अब खबर अमेरिका से है, जहां पर राष्ट्रपति चुनाव के लिए डिबेट की शुरुआत हो चुकी है। बाइडेन और ट्रंप के बीच पहली डिबेट में जो सुनने को मिला वो आपको जरूर सुनना चाहिए। अमेरिका की राजनीति का ये ऐसा चैप्टर है जिसमें 5 महीने बाद होने वाले चुनाव की झलक दिखाई देती है। तीखी, धारदार, जोरदार, आरोप प्रत्यारोप से भरपूर अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव यानी प्रेसिडेंशियल डिबेट में वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो बहस हुई उसे आपको भी जरूर सुनना चाहिए। दोनों के बीच 75 मिनट की धमाकेदार बहस हुई, जिसमें 40 मिनट 12 सेकंड डोनाल्ड ट्रंप बोले और ट्रंप से 5 मिनट कम यानी 35 मिनट 41 सेकंड जो बाइडेन बोले। अमेरिका में नवंबर के महीने में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से 5 महीने पहले बाइडेन और ट्रंप के बीच पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट को दुनिया भर ने चटखारे लेकर सुना। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए और निजी हमले किए। ट्रंप ने बाइडेन को मंचूरियन कहा तो बाइडेन ने पोर्न स्टार से ट्रंप के संबंध को लेकर टिप्पणी की। When he talks about a convicted felon, his son is a convicted felon at a very high level. His son is convicted, going to be convicted probably numerous other times. Should have been convicted before, but his Justice Department let the statute of limitations lapse on the most important things. But he could be a convicted felon as soon as he gets out of office. Think of all the civil penalties you have. How many billions of dollars do you owe in civil penalties for molesting a woman in public, for doing a whole range of things, of having sex with a porn star on the night while your wife was pregnant? I mean, what are you talking about? You have the morals of an alley cat. यही नहीं, अभी और सुनिए। 4 सालों में बाइडेन ट्रंप की ये दूसरी मुलाकात थी, लेकिन बाइडेन ने हेलो कहा तो ट्रंप ने इसका जवाब तक देना गंवारा नहीं समझा। Finish up. We now have the largest deficit in the history of our country under this guy. We have the largest deficit with China. He gets paid by China. He's a Manchurian candidate. He gets money from China. So I think he's afraid to deal with them or something. But do you notice he never took out my tariff? आलम ये रहा कि बाइडेन और ट्रंप ने एक दूसरे से हाथ तक नहीं मिलाया। बाइडेन ट्रंप के बीच की तल्खी यहीं खत्म नहीं होने वाली, अभी और बढ़ेगी। कितनी, ये कह पाना मुश्किल है।
और अब बात मानसून की बारिश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी आफत बनकर बरस रही है। गुजरात में बारिश ने लोगों को परेशान कर रखा है। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप इससे जुड़ी 8 अलग अलग तस्वीरें देख सकते हैं कि बारिश किस कदर आफत बन के बरस रही है। तस्वीर देखिए, पहली तस्वीर गुजरात के बोटाद से है, बिहार के बाढ़ से ये तस्वीर, मध्य प्रदेश के देवास से, उत्तर प्रदेश के संभल से, उत्तर प्रदेश से एक और तस्वीर मथुरा से है, उत्तराखंड के हरिद्वार से तस्वीर, उत्तराखंड के बद्रीनाथ और पंजाब के अमृतसर से, जहां पर लगभग हालात एक ही जैसे हैं। भीषण गर्मी से राहत जरूर मिली है लेकिन सड़कों का बुरा हाल है और ऐसे में लोगों को करना पड़ रहा है भारी परेशानियों का सामना। बाढ़ का प्रहार, मैदान में हाहाकार। कुदरत के रौद्र रूप से पहाड़ों में आई तबाही। आफत की बारिश से बेबस जिंदगी। बारिश के शुरू होते ही चारों तरफ हाहाकार मचना शुरू हो गया। क्या मैदान, क्या पहाड़, हर जगह कोहराम मचा है। पहाड़ों में नदियां उफान पर हैं, तो मैदानी इलाकों में सड़कों पर सैलाब उमड़ आया है। मोहल्ले टापू बन गए, खेल के मैदान झील में तब्दील नजर आने लगे। खिलौने की तरह बही गाड़ियां, हरिद्वार, उत्तराखंड। कुदरत का कहर क्या होता है, बारिश का खौफ क्या होता है और बर्बादी का नाम क्या है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। एक दो नहीं बल्कि दर्जनों गाड़ियां पानी में ऐसे ही बहने लगी जैसे कोई खिलौना हो। तस्वीरें उत्तराखंड के हरिद्वार की हैं, जहां गंगा नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ने पर बर्बादी का मंजर नजर आने लगा। वहां मौजूद इन गाड़ियों के मालिकों की गलती ये थी कि अपनी अपनी गाड़ियों को पार्किंग के बजाय सूखी नदी के किनारे खड़ी कर दी थी। तभी गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। देखते देखते सैलाब वहां खड़ी गाड़ियों को बहा ले गया। बाढ़ में डूब गया ट्रैक्टर, राजकोट, गुजरात। सिर्फ पहाड़ों में नहीं बल्कि मैदानी इलाकों में भी बूंदों का प्रहार जारी है। ये तस्वीरें गुजरात के राजकोट की हैं, जहां नदी में रेत भरने पहुंचा ट्रैक्टर सवार पानी में डूबा नजर आया। बताया गया कि नदी में अचानक से जलस्तर बढ़ गया और ये ट्रैक्टर उसमें डूब गया। गनीमत ये रही कि वहीं एक खुदाई करने वाली मशीन मौजूद थी, जिसके सहारे ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया। सीढ़ियों पर बहने लगा झरना, पंचमहाल, गुजरात। गुजरात के पंचमहाल जिले में भारी बारिश के बाद एक अद्भुत नजारा दिखा। पांचागढ़ में भारी बारिश के बाद सीढ़ियों से पानी ऐसे बहने लगा जैसे कोई झरना हो। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने इस खूबसूरत नजारे का आनंद उठाया। डूब गए अंडरपास, वलसाड, गुजरात। गुजरात के कई जिले बाढ़ के खतरे में हैं। भारी बारिश के बाद वलसाड में कई अंडरपास डूबे नजर आए, सड़कें पानी में डूबी नजर आई। सड़कों पर सैलाब, सूरत, गुजरात। मूसलाधार बारिश ने सूरत शहर की सूरत ही बिगाड़ दी। बारिश के पानी से सूरत के कई सड़कों पर सैलाब नजर आया। कई इलाकों में तो सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा दिखा। सड़क पर पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी हुई। लोग अपने स्कूटर, मोटरसाइकिलों को धक्का देकर जाते दिखाई दिए। मोहल्ले बने टापू, चलने लगी नाव, मुरादाबाद। गुजरात जैसा हाल उत्तर प्रदेश के कई शहरों का है। मुरादाबाद में पानी इतना बरसा कि पूरा का पूरा मोहल्ला टापू बन गया। मुरादाबाद शहर के भोलेनाथ कॉलोनी में नाव चलने लगी। इस कॉलोनी में बाढ़ ने इस कदर कब्जा कर रखा है कि यहाँ मौजूद लोग 2 दिनों से अपने घरों में कैद हैं। मुरादाबाद के इस कॉलोनी में करीब 8 से 10 फीट तक बाढ़ का पानी है। सर ये कोई निकासी नहीं, नाले का लेवल और ये एक हो जाता है। कितना पानी है सर? ये डूबा हुआ है, पानी डूब जाएगा इंसान। इतना पानी, कल एक बंदा निकल के गया था, बाल बाल बचा है। बहुत दिक्कत पड़ी। देख फिर घर भी हमारा सारा टूटा पड़ा, बत्ती नहीं, कुछ नहीं, पानी भर गया, सब में पानी भर गया। कैसे कर रहे हैं अब? क्या देखो कैसे कर रहे हैं। तो कहाँ का पानी आया है? ये नाले का पानी आया सर। बारिश के बाद इतना बारिश का न भरता जितना नाले का भरा है। बाढ़ में समाया मोहल्ला, संभल, यूपी। अब आपको यूपी के एक और जिले की तस्वीर दिखाते हैं। संभल के तुर्तेपुर इल्हा इलाके से आई इन तस्वीरों में पूरा मोहल्ला जलमग्न दिखाई दिया।
पूरा मोहल्ला टापू की शक्ल में नजर आने लगा। मोहल्ले में लोगों के घरों में बरसात का पानी भर गया, जिसके बाद जरूरी सामान लेकर लोग कहीं आते और जाते दिखाई दिए। सड़क पर आया सैलाब। मथुरा, यूपी। मथुरा में बारिश ने ऐसा कोहराम मचाया कि लोग सड़क पर कमर तक डूबे दिखाई देने लगे। सड़क किनारे पार्क की गई मोटरसाइकिलें डूबी दिखाई दी। यही नहीं, बारिश का पानी बलदेव से बीजेपी विधायक पूरन प्रकाश के घर में भी घुस गया। शहर के कई इलाकों में पानी जमा हो गया। कई इलाकों की सड़कें पानी में डूबी दिखी और गाड़ियां भी डूबी हुई नजर आई। बारिश के बाद यातायात पर ब्रेक लग गया, जिसके बाद कई जगह जमा हुए पानी को निकालने की भी कोशिश की गई। भारी बारिश से मुसीबत। झांसी, यूपी। यूपी के झांसी में बारिश के कोहराम से लोग त्रहिमाम करने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि नगर निगम की लापरवाही की वजह से बारिश के पानी की निकासी नहीं हो पाई है, जिसके बाद झांसी की सड़कें तालाब में बदल गई। यही नहीं, सड़क किनारे के नालों से पानी ऐसे बहने लगा जैसे कोई सैलाब हो। डूब गया सकसोहरा बाजार, पटना। पटना के बाढ़ अनुमंडल में आसमानी आफत का कहर बरपा है। थोड़ी देर में इतना पानी बरसा कि सकसोहरा बाजार ही डूब गया। दुकानों में पानी घुसने से दुकानदारों की आफत बढ़ गई। बाजार में इतना पानी बरसा कि सड़क पर लोग घुटने भर पानी में डूबे नजर आए। और कर लेते हैं इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, गौरव टावर घूमने आए युवक का किडनैप हो गया। मनु जैन नाम के युवक का बदमाशों ने किडनैपिंग कर लिया। मनु का किडनैप कर 7 लाख रुपयों की फिरौती मांगी गई है। रिश्तेदारों को फोन कर बदमाशों ने फिरौती की डिमांड की है। मनु के रिश्तेदार नवराज जैन ने पुलिस को इसकी सूचना दी है। पुलिस ने कार नंबर सीसीटीवी फुटेज से निकाल लिए हैं। कार का पीछा किया गया। पुलिस ने पीछा कर मनु जैन को सकुशल मुक्त करवा दिया है। ये बड़ा अपडेट है। पुलिस ने वारदात में शामिल एक आरोपी को भी पकड़ लिया है। तो पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर न सिर्फ मनु जैन को सकुशल मुक्त कराया गया, बल्कि वारदात में शामिल एक आरोपी को भी पकड़ लिया गया है। अब कौन कौन लोग किडनैपिंग के पीछे थे, ये जल्द ही पता चल सकेगा, क्योंकि पुलिस अब आरोपी से पूछताछ करेगी। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली, जहां पर पुलिस ने कार का पीछा करना शुरू किया और उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो नवराज जैन ने पुलिस को इसकी सूचना दी। बताते चले कि रुपयों की डिमांड की गई थी। मनु को किडनैप कर रिश्तेदार को कॉल कर धमकाया गया और 7 लाख रुपयों की डिमांड बदमाशों की ओर से की गई। और इसके बाद रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस एक्शन में आई, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने बदमाशों के चंगुल से मनु को छुड़ा दिया और साथ ही साथ बदमाश को भी गिरफ्तार कर लिया। सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, कौन कौन थे बदमाश, क्योंकि एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है, क्या अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, मनु जैन जो है वो गौरव टावर घूमने के लिए गया था और बताया जा रहा है कि बाइक पे था और जब भी 4-5 बदमाश आए उसको उठाया और कार में पटका, उसके बाद में भगा करके ले गए। इस घटना के बाद में नवतेज नाम का जो व्यक्ति था उसने पुलिस को सूचना दी, बताया कि मनु जैन का कुछ बदमाशों ने किडनैप कर लिया। उसे छोड़ने की एवज में 7 लाख रुपए की फिरौती की रकम मांग रहे हैं। इस बीच पुलिस ने जब फुटेज उठाए और एसीपी आदित्य पुनिया की टीम लगी जवाहर सर्किल थाने, पुलिस ने पीछा करना शुरू किया, तो मनु जैन को जरूर पुलिस ने कुछ घंटों के भीतर ही छुड़ा दिया। लेकिन उसके बाद महज 2 दिनों के भीतर आज पुलिस ने एक संदिग्ध बदमाश को, जो इस वारदात में शामिल था, उससे टॉक की तरफ से पकड़ा है और अब उसे जयपुर की तरफ लाया जा रहा है। इस पूरे मामले में जो एक आरोपी था उसको पकड़ लिया गया है। यहाँ लाकर पूछताछ के बाद जो गैंग में शामिल और भी बदमाश थे, किडनैपिंग की वारदात में शामिल और भी बदमाश थे, उनका जो नाम पता करके अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। तो फिलहाल आरोपी का नाम जो है पुलिस अभी बता नहीं रही है। उनका कहना है कि पहले गहनता से पूछताछ करेंगे, उसके बाद ही इस गैंग का खुलासा करेंगे। तो माना जा सकता है कि आज रात तक इस वारदात में शामिल गैंग की जो है पूरी जानकारी सामने आ सकेगी। यानी कि पहले भी ये कई वारदात को अंजाम दे चुके हैं, इसे लेकर भी पूछताछ के बाद खुलासे होंगे और जो और आरोपी उन्हें भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सकता है। आप नजर बनाए रखिएगा। विष्णु, धन्यवाद आपका। और चलिए अब आपको दिखाते हैं यूपी के मुरादाबाद जिले की तस्वीर, जहां का भोलानाथ कॉलोनी टापू में तब्दील हो चुका है। आलम यह है कि गलियों में नाव चल रहे हैं और नाव के सहारे लोगों की जिंदगी। देखने पर ऐसा लगता है मानो पानी में शहर बसा हो। देखिए,
यूपी का वैनिश शहर, जिला मुरादाबाद, भोलानाथ कॉलोनी। मॉनसून की पहली बारिश में ही मुरादाबाद की ये कॉलोनी वैनिश बन गई है, यानी पानी में बसा हुआ शहर। यकीन नहीं होता तो देखिए, यहाँ की गलियों में नाव चल रही है। स्कूल जाने वाले बच्चे हो या कामकाजी लोग, मजदूर हो या किसान, नाव की सवारी के लिए सभी मजबूर हैं। भोलानाथ कॉलोनी की हर एक तस्वीर बताती है कि ये कॉलोनी टापू में तब्दील हो चुकी है। 6 फीट से ज्यादा पानी यहाँ घर कर चुका है। सभी घर इस पानी में समा चुकी हैं। लोगों की माने तो यहाँ हालात बेहद खराब है। सड़कों पर पानी है, मोहल्ले में पानी है, नाला टूट गया है, घरों में कीड़े मकोड़े घुस रहे हैं। पूरी स्थिति है, आप दिखाई दे रही है आपको। तो आजा कैसे रहे? नाव से आ रहे हैं। और ये क्या है, तालाब है क्या है? ये ढेर है, ढेर भरा हुआ है पूरा। नाले का नाला टूटा हुआ है, पूरा नाला टूट जाता है यहाँ से वहाँ। सड़कों पे सब पे पानी आ गया? पूरी सड़कों पानी, पूरे मोहल्ले में पानी है। तो फिर कैसे निकल रहे हैं? जा रहे हैं, पानी में आ रहे हैं, रात को ड्यूटी से आ रहे हैं, पानी में आ रहे हैं। और नाव चली भी है? नाव तो अब आई कल से। अच्छा, उसके बाद से स्थिति खराब है? बहुत स्थिति खराब है। इतने पानी में आना पड़ रहा है हमें। ड्यूटी से आ रहे हैं, रात को आ रहे हैं 9-9 बजे। गेटों पर निकल के कीड़े मकोड़े आ रहे हैं तमाम। लोग ऑफिस जाने के लिए, मेन रोड तक जाने के लिए नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। छोटे बच्चों को हर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए नाव का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग तैयार होकर नाव पर बैठ रहे हैं और गलियों को पार कर रहे हैं। लोगों की माने तो यहाँ जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ नाले से पानी बह रहा है, इस पानी में कोई भी डूब जाएगा। ये कोई निकासी नहीं है, नाले का लेवल और ये एक हो जाता है। कितना पानी है सर? ये डूबा हुआ है पानी, डूब जाएगा इंसान। इतना पानी, कल एक बंदा निकल के गया था, बाल बाल बचा है। अच्छा, तो फिर आप कैसे जा रही हैं? सर अब नाव में जा रही हूँ। 3 दिन तक तो हम यहीं पे फंसे पड़े थे। अभी नाव आई है कल जना परसों से बस। और उससे पहले हम ऐसी मतलब ना कोई खाने को था घर पे, और बेचारे बुड्ढे हैं हमारे, तबीयत खराब है, वो ऐसे पड़े हैं ऊपर। बहुत दिक्कत पड़ रही जगह। तो फिर घर भी हमारा सारा टूटा पड़ा, बत्ती नहीं, कुछ नहीं, पानी भर गया सब में पानी भर गया। कैसे कर रहे हैं अब? क्या देखो कैसे कर रहे हो। तो कहाँ का पानी आया है? ये नाले का पानी आया सब। बारिश के बाद जितना बारिश का न भरता, जितना नाले का भरे। आ जा कैसे रही हैं? नाव से जा रहे हैं, नाव से आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने यहाँ नाव उतारकर लोगों के जीवन को आसान करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। नाव के जरिए लोगों को सुरक्षित जगह पहुँचाया जा रहा है, खाने पीने की चीजें उन तक पहुँचाई जा रही है। लेकिन तालाब में तब्दील इस कॉलोनी में इस संकट से अभी निजात मिलता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि पानी अभी बहुत ज्यादा है। काफी पानी है, डुबाऊ पानी है यहाँ पर। तो फिर नाव में कैसी? नाव में इन्हें घर पहुँचाना, इन्हें नाव में लेकर आना, छोड़ कर आना। तो सड़कों पे भी पानी बहुत? सड़कों में पानी हुआ पड़ा था, सब में पानी पानी हो रहा है। सब में पानी पानी हो रहा है। तो फिर नाव लेकर आए हम लोग। तो उससे निकाल रहे हैं इन्हें, सब्जी वगैरह पहुँचा रहे हैं इनकी। इनकी जो भी राशन पानी सब नाव से पहुँचा रहे हैं। मिल लगे पड़े हैं इनकी रिश्ता में लोगों की। ऐसा एक साल नहीं, हर एक साल होता है। बारिश आती है और एक कॉलोनी टापू में तब्दील हो जाती है। फिर गलियों में इस तरह नाव चलती है और लोग मजबूर दिखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात बारबाडोस में खेले गए रोमांचक मुकाबले की, जिसमें भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हरा दिया। भारत ने दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। साउथ अफ्रीका को आखिरी 4 ओवर में 26 रन की जरूरत थी, लेकिन भारतीय बॉलर्स ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए टीम को जीत दिलाई। देखिए रिपोर्ट। 17 साल लंबा इंतजार हुआ खत्म। भारत दूसरी बार बना T20 विश्व चैंपियन। दक्षिण अफ्रीका का सपना हुआ चूर चूर। भारतीय क्रिकेट टीम ने ICC T20 वर्ल्ड कप के फिनाले में दक्षिण अफ्रीका को हराकर दूसरी बार T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है।
टीम इंडिया ने इससे पहले साल 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में पहला T20 विश्व कप अपने नाम किया था। T20 में जब आप आते हो आपको अलग अलग तरीके के शॉट्स खेलने पड़ते हैं स्टार्टिंग से ही, क्योंकि मैं ओपन करता हूँ, तो अपना अपना एक चैलेंज है फॉर्मेट में, और ऐसा चैलेंज ऐसा फॉर्मेट डिफरेंट फॉर्मेट खेलने में मजा भी उतना ही आता है, क्योंकि एज अ स्पोर्ट्समैन व्हाट वी वांट एट द एंड ऑफ द डे इज चैलेंज। और कैप्टन में भी ऑब्वियसली है, मतलब टेस्ट मैच में आपका प्लान सेट है, फील्ड सेट है, बोलर्स आते हैं, काम करते हैं, and then you move 1 or 2 fielders here and there and you plan to a certain batter, किस बैटर को ऐसे आउट करना है। बट T20 में गेम फास्ट चलता है, आपको फील्ड प्लेसमेंट चेंज करने पड़ते हैं, बॉलर एक ओवर डाल के फिर दूसरे बॉलर को लाना पड़ता है, तो मजेदार फॉर्मेट है तीनों फॉर्मेट, और मैंने सर्टेनली अपने तीनों फॉर्मेट में इस चीज का काफी एंजॉय किया है। 2024 में भारत। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे देखिए म्हारो राजस्थान। नमस्कार।